अस्सलाम वालेकुम। मैं असबिया खालिक। इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक हैं होंगे। मेरी दुआएं अपने सब लोगों के साथ हैं, सब उन गरीब गुरबा के साथ हैं जो इस वक्त परेशानियों में हैं। अल्लाह ताला उनके मसले हल करे, उनकी परेशानियां दूर करे। ये 13 जमातें जो हैं इन्होंने मिलके क्या किया है? इन्होंने तो सिर्फ इमरान खान के वक्त में इन 13 जमातों ने कि कहीं ये कामयाब ना हो जाए उसको जेल में डाल दिया। ये तो आप सब सुनते ही रहते हैं और ये खबर आती ही रहती है। लेकिन अल्लाह ताला तो सिर्फ देख रहा है ना, वो ज़रूर इंसाफ करेगा। इन 13 जमातों ने सिर्फ लूटने के लिए और अपने इक़्तिदार में आने के लिए किया। हम पहले ही कहते थे, जैसे कि मरियम नवाज कहती थी पीडीएम में लड़ाई हो गई, पीडीएम अब हो गई। वो तो हम सुनते थे, उसमें वो तो एक तंज़न कहती थी ना, लेकिन सचमुच हो गई है। अब कौन उनको इस बात का कौन जवाबदेह है? वो इस बात का कि उन्होंने इतना बड़े बड़े दावे क्यों किए थे। और ये देखें आप, आवाम जितना बिजली के लिए एहतजाज करती है उतनी ही पावर में आके आप लोग बिजली और बढ़ा रहे हैं। आखिर कोई हमारी वैल्यू नहीं है 24 करोड़ आवाम की? हमारा कोई आपके नज़र में कोई अहमियत नहीं है कि आप लोग किसके लिए हुकूमत कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब आप लोगों की नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं है, गरीबों की अहमियत नहीं है, किसी बोलने वाले की अहमियत नहीं है, किसी शोर मचाने वाले की अहमियत नहीं है, तो किसकी अहमियत है? और जितना हम कहते हैं बिलों को कम करें उतना बढ़ाते ही चले जाते हैं। उल्टा उनको पकड़ पकड़ के उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। ऐसी हुकूमत तो हमने कहीं भी नहीं देखी। हर जगह ऐसा होता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कुछ भी हो। बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, बुजुर्गों पे इतने ज़्यादा जुल्म ज्यादती नहीं करते। लेकिन हमारे मुल्क में बुजुर्ग औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता, उन पे भी इसी तरह से बर्बरियत की जाती है। ये मुसलमान कौम है, आप लोग अपने मुसलमानों को तो बदनाम ना करें ना। ऐसा करके हमें फ़ख्र है अपने मुसलमान होने पे। हज़ारों माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं। क्या आपकी माएँ बहनें नहीं हैं? आप देखें, जिन जिन की माएँ रो रही हैं, तड़प रही हैं, क्या उनके दिलों से आहें नहीं निकलती होंगी? इमरान खान की नफरत में इतनी हद से ना बढ़ जाएं कि पूरी कौम तबाह हो जाए और पूरी कौम की बद्दुआएं लगें आपको। आप हो जाएंगे कामयाब। आप इमरान खान की तो उससे निकलें, बाहर तो आए। आप अब अपने आने के लिए लोगों को लालच दे रहे हैं, बेचारे गरीब लोगों को 5,000 की और बाइकों की और इसकी और उसकी। क्यों ये क्यों दे रहे हैं? क्या आपको अपनी वैल्यू का अंदाजा नहीं है? आप जानते हैं कि मुझे कोई भी नहीं आएगा, तो आप लोगों ने ये सब चीजें शुरू कर दी। खुदारा ये देखें, होश के नाखून लें, हम लोग हैं, हम लोग को नजर आ रहा है ये सब। ऐसा ना करें। तो दूसरे में निगरान हुकूमत से कहती हूँ कि आप लोग ठीक है, बेहतर तरीके से थोड़ा बहुत चल रहे हैं, लेकिन मुफ्ती साहब जो हैं, निगरान वजीर दाखिला है शायद, वो थोड़ा सा मैं देखती हूँ कि उनमें हिम्मत है, थोड़ा सा वो दबंग जवाब दे देते हैं। वो क्या नाम है उनका, राना सनाउल्लाह की तरह सिर्फ नवाज शरीफ की तारीफों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं करते। और वो बुग़्ज़ इमरान के, उनके पास दो ही बातें हैं। तो मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, प्लीज़ आप इसी तरह से अपने फैसले करते रहें और अपनी दुआएं लेते रहें लोगों की। हमें लग रहा है कि आप कुछ बेहतर तरीके से चल रहे हैं और बेहतर तरीके से चलेंगे। हमें जो नज़र आएगा हम उसकी तारीफ करेंगे, और जो नहीं नज़र आ रहा और जो काम नहीं कर रहा वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये खुद ही कौम फैसला करेगी आप लोगों के लिए। आप खुद ही फैसला नहीं कर सकते। ये कि आप 24 करोड़ आवाम की तरफ देखें, इनकी मजबूरियों की तरफ देखें, इनकी गुर्बत की तरफ देखें, इनकी परेशानियों की तरफ देखें। खुदारा इनके मसाइल हल करें, इनकी परेशानियां दूर करें, अच्छे इक़दाम उठाएं जिससे इनके मसाइल हल हों। कोई छोटी मोटी जॉब्स का बंदोबस्त करें इनके लिए, कुछ छोटे मोटे कारोबार दिलवाएं इन लोगों को, ताकि ये इनके घरों में सुकून आए, ये सुकून की नींद सो सकें, खुदकुशियां ना करें और डिप्रेशन में ना जाएं। हमारी पूरी कौम डिप्रेशन में है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, आप इंशाल्लाह अमल करेंगे इन बातों में। खुदा हाफिज़।